जय हिंद दोस्तों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भैया, मैथ और रीजनिंग का जो हमने कल आपको प्रैक्टिस सेट करवाया था उसका हम सलूशन करवाने जा रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए भैया, हमारा पहला क्वेश्चन है मैथ में, देखें पहले। और मैथ में हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित कीमत 10% की छूट पर देता है, फिर भी उसे 12.5% का लाभ होता है, जो कि ₹25 है। अंकित कीमत क्या है? तो भाई देखो, यहाँ पर हमने अंकित कीमत मान ली 100, है ना। माना अंकित कीमत यानी अंकित मूल्य का मतलब मार्क प्राइस, है ना। मान लिया 100, और ये भाई 10% छूट पर देता है तो कितने में देगा? यानी 90 में बेचेगा। भाई कितने में बेचेगा? 90 में बेचेगा। अगर ये इसका अंकित मूल्य है और 10% अगर ये छूट देता तो भाई कितने में बेचेगा? 90 में बेचेगा। ठीक है। और फिर भी भाई इसे क्या होता है? फिर भी इसे 12.5% का लाभ होता है, तो इसे 12.5% का लाभ निकाल देंगे इस पे, जो ₹25 के बराबर है। यानी जो भी इसे लाभ होता है वो 25 के बराबर है। तो अंकित कीमत पूछा है आपसे, तो भाई देखो इसका 12.5 निकाल दो, है ना। या डायरेक्ट भी इसे हम कर सकते थे भाई। कैसे? कि यहाँ पर ये एक फार्मूला बनता है सीपी और एमपी का। भाई सीपी और एमपी, यहाँ होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और यहाँ होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो 100 माइनस डिस्काउंट यानी 90 होगा, और 100 प्लस प्रॉफिट भाई कितना होगा? यानी 112% है ना, तो 112.5 होगा। ठीक है भाई, 112.5 होगा। तो यहाँ देखो, अंकित कीमत ज्ञात करें, और आपको लाभ ये दे रखा है कितने का, है ना। लाभ दे रखा है यहाँ पर। तो भाई देखो, यहाँ पर लाभ जो होगा आपको, यहाँ से भाई लाभ माइनस कर लो। 90 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 5 और 2, और ये कितना? 1, है ना। यहाँ पे कितना? 2, तो ये आ गया 22.5। और ये आपको दे रखा भाई, यहाँ से आ रहा नहीं बनेगा, नहीं ऐसे नहीं, वैसे ही बनेगा डिटेल में। देखिए भाई फटाफट इसे ऐसे ही बनाए भाई, है ना। इसमें 12.5% का लाभ है, तो SP गुणा 100 और बटे भाई हमने कितना दे दिया? 12.5% का लाभ, तो कितना हो जाएगा? 112.5। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल आएगा? क्रय मूल्य। तो यहाँ से जो लाभ निकलेगा वो बराबर हम रख देंगे 25, तो 100 बराबर कितना होगा? ठीक है, तो देखो भाई पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया ऊपर, 25 काटो, 25 चौका 100, भाई 12 बचा, 25 पंजे 125, 25 काटो, 25 चौका 100, 0, 5 नेम 45, 5 अट्ठे 40, और 8 9 एकम 9, कितना हो गया भाई? 80 हो गया। कितना हो गया? 80। ठीक है, कितना हमारा ये क्या आ गया? हमारा सीपी आ गया। ये क्या आ गया? सीपी। देखिए भाई, हमने एमपी अंकित मूल्य मान लिया 100, और इसे 10% छूट पर दिया तो कितने में बेचा होगा? 90, और इस पर हमने कितना 12.5% लाभ निकाल दिया, तो कितने में भाई खरीदा? 80 में। तो यहाँ देखो हमें कितने का भाई लाभ हो गया? 10 का लाभ हो रहा है ना। क्यों? कोई चीज़ हम 80 में खरीद रहे, 90 में बेच रहे, 10 का लाभ हो रहा है। और यही में लाभ कितने के बराबर दे रखा? 25 के। तो ये पूछा कि अंकित मूल्य क्या है, यानी 100 बराबर क्या भाई? देखो, तो ये 100 पूछ रहा है आपसे, 100 बराबर क्या है? तो 100 बराबर यानी 25 गुणा 100 और बटे 10, 0 0 कट गया, कितना आ गया? 250। यानी उसका भाई अंकित मूल्य कितना है? 250 रुपया, है ना। अंकित मूल्य कितना है? 250 रुपया। यहाँ देखिए फटाफट दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा भाई संख्या ज्ञात कीजिए इसका 5 गुना। भाई माना हमने संख्या मान ली x, इसका 5 गुना उस संख्या के वर्ग के दुगने से 3 कम है भाई, है ना। कह रहा संख्या का 5 गुना उस संख्या के वर्ग के दुगने से 3 कम। भाई जैसे जैसे ये क्वेश्चन बोलता गया वैसे वैसे हम करते गए, है ना। तो संख्या क्या है? देखो भाई, आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, आप ऑप्शन से भी बना सकते हो। तो ये 5x और ये इधर कितना 2x² हो जाएगा, 2x²। ये 5 उठा के इधर ले जाओ इसके पास पहले ना, डायरेक्ट कर लो, एक लाइन मत लिखो ज़्यादा, है ना। ये 2x² हो जाएगा भाई, 5x उठा के इधर ले जाओ, प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 3 बराबर 0, है ना भाई। तो यहाँ से क्या करेंगे? इसकी गुणा करते हैं। अब इसकी गुणा कर ली, अब इनका ऐसा फैक्टर करो 5 आ जाए, तो 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 में से गया कितना बचा? 5। तो 2x² माइनस भैया ना 6x और माइनस का x होगा, तो माइनस माइनस से क्या कर देगा? प्लस, और माइनस का 3 बराबर 0। तो 2 यहाँ से भाई दो कामन लेते हैं ना, तो यहाँ से कितना 2x कामन ले लें तो x माइनस कितना बचेगा? 3, और यहाँ से प्लस 1 कामन ले लें तो x माइनस 3। देखो भाई, तो x माइनस 3 बराबर 0 होगा, और एक होगा 2x और प्लस 1 बराबर 0 होगा भाई आपका, है ना। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा? x बराबर 3 आ जाएगा, और यहाँ से 2x बराबर -1 आ जाएगा, तो माइनस वाली वैल्यू लेंगे नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा? x बराबर 3। तो वो संख्या क्या होगी भाई? 3। भी ऑप्शन सही है हमारा इसमें। जैसे भाई देखें तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है
किसी वृत्त में एक समानांतर चतुर्भुज ABCD बनाया। भाई एक वृत्त है ये, इसके अंदर समानांतर चतुर्भुज है ना भाई, समानांतर चतुर्भुज ABCD बनाया इसने। कर ABCD क्या होगा, वर्ग होगा, आयत होगा, समचतुर्भुज होगा, समलंब होगा। तो देखिए भाई अब इसके अंदर समानांतर चतुर्भुज इसने बनाया है। समानांतर चतुर्भुज की कंडीशन भाई जान लें क्या होती है, यानी ये साइड बराबर होती है, ये साइड बराबर होती है। देखिए भाई जब कोई वृत्त में कोई चतुर्भुज बनता है तो इससे ये जो साइड है इसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इनके कोणों का योग 180 अंश होता है भाई। कितना होता है, 180 अंश। इसका भी कितना होगा, 80 अंश। तो ये आपका भाई क्या है, ये L है तो ये भी L, ये B है तो ये भी B है। और इनके कोणों का योग भाई ये x है तो ये कितना y है भाई। इनका x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ऐसे भाई ये x और प्लस y बराबर कितना है, 180, तो 90 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका आयत सही। चौथा क्वेश्चन देखें भाई फटाफट। कह रहे कॉफ़ी की कीमत 15% बढ़ने पर बिक्री 15% कम हो गई तो आय पर कुल क्या प्रभाव पड़ा। भाई देखो कीमत, हमने कॉफ़ी की कीमत मान ली 100, है ना, और ये 15% बढ़ाने पर तो भाई कितना 115 पर उसकी बिक्री 15% भाई कम हो गई। तो इसका हम 15% क्या कर देंगे, उसकी बिक्री 15% कम हो गई, आय पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना भाई, उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कॉफ़ी की कीमत 15% बढ़ाने पर, तो कॉफ़ी भाई 100 की थी, हमने 15% बढ़ा दिया, अब 115 की हो गई। तो उसकी बिक्री, है ना भाई, बिक्री 15% कम हो गई। जो भी बिक्री थी उसकी वो क्या हो गई, 15% कम हो गई। आय पर उसकी क्या प्रभाव पड़ा, तो इसकी 15% कम निकाल दो भाई यहाँ से। तो इसका कितना निकाल दो, आप डायरेक्ट निकाल दो भाई इसका, यानी 85% और बटे कितना हो जाएगा 100। तो भाई 5 दूनी 10 और 5 से 17, है ना, और 20, 5 से काटो, 5 चौक 20 और 5 से कितना हो जाएगा 23। भाई गुणा करो इसकी, 17 तियाँ 51, 5 17 दूनी 34 और 5 भाई कितना 39 बटे 4। भाई भाग दो, 4 4 9 36, 3 बचा, 4 7 28 भाई, है ना, 4 7 28, 3 बचा भाई, पॉइंट लगाया, ठीक है भाई कोई दिक्कत, 4 7 28, 3 बचा, पॉइंट लगाया, 4 7 28, 4 5 20, 97 भाई कितना आ गया 75, 97.75। देखो कभी कीमत आपकी भाई 100 हुआ करती थी, आज कितनी रह गई 97.75। तो कितना कम हो गया भाई, यहाँ माइनस कर दो 100 में से, है ना, यहाँ भाई क्या करो 100 में से माइनस कर दो, तो 25 इधर बचेगा और इधर कितना 2 इधर बचेगा, तो 2.25% की कमी हो गई भाई, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। फटाफट स्क्रीनशॉट लेना चाहे भाई, स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 49 की पावर -15 -1 किस संख्या से पूर्णतः विभक्त है भाई, है ना। तो किस संख्या से पूर्णतः विभक्त है, यहाँ देखो भाई अगर 49 से हम भाग देंगे, इसमें मान लो 49 से भाग देंगे तो 49 से क्या है 0 आ जाएगा, और 0 की पावर 15 0 ही होगा, और -1 रह जाएगा, यानी 49 से ये आपका पूर्णतः विभक्त नहीं होगा। भाई यहाँ 48 से भाग दो, या दूसरा ऑप्शन है 50, भाई 50 से भाग दो। जब हमने आपको इकाई अंक पढ़ाया था तो उसमें बताया था जब पिछली संख्या, भाई अब देखो ये अगली संख्या है, अगली संख्या से पिछली संख्या को भाग देंगे तो भाई क्या बचेगा -1, और -1 की पावर भाई क्या है ऑड है, यानी विषम है तो -1 ही रहेगा, तो -1 कितना हो जाएगा -2, यानी इससे भी नहीं होगा विभाजित। अगला देखो भाई कितना 48, भाई देखो अब हमने बताया था भाई ये अगली संख्या ये पिछली, अब देखो पिछली संख्या से भाग देंगे तो क्या बचेगा प्लस का 1, और प्लस की पावर 1 भाई क्या, यानी 1 की पावर 15 तो 1 हो जाएगा, और माइनस का 1 भाई -1 + 1 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0। यानी भाई पूर्णतः विभक्त का मतलब ये होता है कि कुछ भी ना रहे नीचे, है ना, तो इसका मतलब 0 तो पूरा कट जाएगा भाई, और 0 से आपको 48 से भाग दोगे तब तो ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, इसका मतलब पूरा कट जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखें भाई, 27 की पावर x लिखा है ये आपका, और बराबर 9/3 की पावर x, और ये आपको फाइंड करना है, तो 1/x की पावर 4 क्या होगा। तो भाई देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ लें, यानी इस संख्या को हम छोटे से छोटा भाई गुणनखंड में तोड़ लें, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर, भाई 3 की पावर 3, है ना, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, और x है तो x गुणा कर दो यहाँ पर,
बराबर भाई 9 को क्या 3 की पावर 2 लिख दें, और इस 3x को भाई हम ऊपर भेज दे रहे थे, तो क्या हो जाएगा माइनस का x। भाई आपने हमारी अगर घातांक एंड करने की क्लास देखी होगी तो हमने वहाँ पर आपको बताया है ना। अब देखो भाई यहाँ क्या आ जाएगा 3 की पावर 3x। भाई जब बेस सेम होता है आधार हमारा तो पावर जुड़ जाती है, 3 की पावर 2 माइनस एक्स। भाई देखो अब ये बेस हमारे सेम है तो घातों की क्या हो जाएगी तुलना, तो 3x बराबर 2 माइनस एक्स, एक्स इधर ले आओ तो भाई 4x हो जाएगा, तो 4x बराबर भाई कितना हुआ 2, तो x बराबर भाई x बराबर 2/4 है ना, 1 कितना आ जाएगा 2। भाई ये थोड़ा बढ़ा दिया क्वेश्चन है ना, आप करना चाहते तो स्टेप छोड़ देते, दो एक ही लाइन में आ जाता हमारा। तो x की भाई कितना मान आ गया, x का मान आ गया आपका 1/2। तो भाई आपसे क्या पूछा है कि x की पावर 4 पूछा आपसे, तो 1/x की पावर भाई 4 पूछा है, तो एक बट्टे भाई कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 कर देंगे, तो 1 की पावर 4 एक ही रहेगा, और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, तो 16 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई 16 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 16। सातवां क्वेश्चन देखें भाई, सातवां क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC भाई है ना, एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC और AB भाई, एक त्रिभुज ABC में AB AC BC है ना क्रमशः 3 भाई, AB 3 है और AC 5 है और BC कितना है 6 है। यदि कोई बिंदु D भाई है ना, कोई बिंदु D BC भुजा पर है ना, कोई बिंदु D BC भुजा पर इस प्रकार स्थित है कि AD कोण जो है BAC का अर्धक है भाई, BAC का क्या आधा आधा बांट रहा भाई है ना। आपने अगर हमारी मेंसुरेशन की क्लास देखी होगी भाई, तो हमने वहाँ पर आपको बताया था इसके बारे में है ना, कि माध्यिका डालते ही आधा होता है भाई, तो ये आधा आधा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखें तो आपसे कह रहा है BD की लंबाई क्या होगी। भाई देखो BD की लंबाई पूछा तो हम इसे मान लेंगे x, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स हो जाएगा। अरे भाई हाँ या ना, ये पूरा है अगर 6 है तो यहाँ से यहाँ तक हमने x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स हो जाएगा। भाई ये अर्धक है तो देखो यहाँ पर ये भाई अर्धक होगा यानी आधा आधा होगा, तो हम देख लेंगे भाई, तो इसका जो रेशियो होता है इसके बराबर होता है, यानी हमने आपको प्रूफ करके वहाँ पर दिखाया था इन दोनों का रेशियो इन दोनों के बराबर होता है। तो भाई देखो यहाँ क्या करेंगे, ये x लेंगे इसमें, तो इसमें कितना लेंगे 3 लेंगे भाई, इसमें कितना 6 माइनस एक्स लेंगे, तो भाई इसमें कितना 1 मिनट, ये भाई हो गया हमारा, पहले हम इसमें ले लेंगे भाई है ना, इसके सामने ये लो, तो इसके सामने पहले वाला ये अर्धक कोण कर रहा है, इसके सामने क्या है x, तो इसके सामने क्या है 6 माइनस एक्स। भाई इसके सामने देखो कितना हो जाएगा 3, और इसके सामने क्या हो जाएगा 5, गुणा कर दो भैया है ना, 5x बराबर 6 3 18 माइनस का 3x, भाई इधर ले आओ 3x माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो 8x हो जाएगा बराबर 18 हो जाएगा, 2 चौक 18, 2 नेम 18 भाई, सॉरी 2 चौक 8 और 2 नेम 18 भाई है ना, 2 चौक 8 2 नेम 18, तो x बराबर 9 बटे भाई कितना हो गया 4, 4 से भाग दो 4 दूनी 8 है ना भाई, 1 बचा 4 दूनी 8 है ना, पॉइंट लगाया 0 बटा 4 दूनी 8 भाई, कितना बचा 2 बचा और 4 पंजे 20, तो कितना है 2.25, 2.25 है ना भाई, 2.25 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन आपका सही नहीं, 2 एक बार चेक करें भाई है ना, 2 दूनी 4 है ना, कितना हो गया भाई 2 दूनी 4, ठीक है 4 दूनी 8, 1 बचा है ना भाई, 4 दूनी 8 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया भाई, 4 दूनी 8 4 पंजे 20, 2.25 आ रहा भाई, पहला ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन गलत लगा है, देख लें भाई इसे है ना, मिटा रहे हैं। भाई 8वां नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक काम करने की दर का अनुपात भाई दे रखा 3:4 है, उनके द्वारा अलग अलग काम समय का अनुपात पूछा, यानी क्षमता का भाई अनुपात दे रखा है, तो क्षमता का अनुपात भाई कितना ए और बी का कितना है 3:4 है, तो भाई समय का अनुपात पूछा है, तो हमने आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ाया था कि क्षमता समय का क्या होता है उल्टा होता है, क्यों भाई, जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वो समय कम लेगा और जिसकी क्षमता कम होगी वो समय भाई ज़्यादा लेगा है ना, तो भाई क्षमता का अनुपात 3:4, तो समय क्या क्या हो जाएगा 4:3, वैसे ही हमारा क्या होगा आंसर होगा भाई है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है भाई, 60 लीटर मिश्रण है, इसमें दूध और पानी जो है आपका
वो कितना है, यानी दूध मिल्क और वाटर कितना भाई 3:7 है। ये कह रहा है 2:5 का अनुपात बनाने के लिए कितना पानी मिश्रण में मिलाना पड़ेगा। भाई 2:5 बनाना है इसे, कितना बनाना, 2:5 बनाना है भाई। इसे क्या बनाना है हमें, 2:5। तो भाई इसमें क्या रहा, कितना पानी मिलाना पड़ेगा। तो भाई दूध तो आपका सेम रहा, दूध थोड़ी ना चेंज हुआ, तो पानी चेंज हुआ, तो भाई दूध यहाँ अलग कैसे, तो सेम करो। तो इसमें क्या करें, 2 से गुणा करें, इसमें क्या करें 3 से गुणा करें। तो भाई 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14 है ना, ठीक है भाई। और 3 दूनी 6 और 7 पंजे 3 पंजे 15। देखो भाई दूध सेम हो गया। अरे भाई हमने दूध थोड़ी ना मिलाया है, तो दूध तो सेम रहेगा ना, चेंज क्या है, पानी हो रहा है भाई। तो यहाँ देखो कितना मिला दिया आपने पानी, 1। तो 1 बराबर भाई कितना बोल रहा है, तो अच्छा मिश्रण की टोटल मात्रा दे रखी है। तो यहाँ देखो भाई कितना है मिश्रण, 20 है भाई। तो 20 बराबर हमें कितना दे रखा, 60 दे रखा। तो 1 बराबर कितना होगा भाई, है ना, 1 बराबर कितना, तो 60 गुणा 1/20। तो 20 दिया कितना हो गया 60। तो कितना आ गया, 3 लीटर मिला दिया पानी आपने, है ना। क्यों भाई टोटल मिश्रण कितना है, यहाँ 20 है, और ये क्वेश्चन में कितना बता रहा है 60 है। तो 20 बराबर 60, कितना कह रहे कितना मिलाया पानी आपने, भाई हमने 1 मिलाया, तो 1 बराबर कितना आया, 3 लीटर हो गया भाई। कितना हो गया, 3 लीटर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। देखें भाई आगे, आगे भाई आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक कमरा है, 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक कमरा है 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा है। इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। भाई इसके विकर्ण की लंबाई पूछा है। तो भाई देखो जब भी इसके विकर्ण की लंबाई, भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भाई क्या घनाभ होगा, और घनाभ में विकर्ण भाई कैसे निकालते हैं, रूट एल स्क्वायर। भाई विकर्ण हमें निकालना है ना, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, भाई है ना। यही हम बोलते भाई किसी कमरे में ऐसे ही पूछता है, किसी कमरे में बड़ी से बड़ी रखी जाने वाली छड़ की लंबाई क्या होगी। तो भाई किसी भी कमरे में हम बड़ी से बड़ी छड़ का विकर्ण के अंदर रख सकते हैं भाई, जितनी इससे ज़्यादा बड़ी छड़ नहीं रखी जा सकती है ना। क्यों आप ऐसी ऐसी रखेंगे तो उतना बड़ा नहीं रख पाएगा भाई, आप इस कोने से उस कोने पर रखेंगे तो लंबी हो जाएगी ना। तो यही भाई क्या निकालते हैं, विकर्ण निकालते हैं। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा भाई, 12 कितना कितना दे रखा है आपका, दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे 144 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कर देंगे 81 हो जाएगा, 8 का कर देंगे 64 हो जाएगा भाई, है ना। ये शायद आपका हो जाएगा भाई 289। तो 289 भाई दे रखा है ये, और 289 भाई किसका स्क्वायर होता है 17 का। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 17 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें भाई, कह रहे एक समषष्टभुज इसके प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समषष्टभुज है तो पहले समबाहु त्रिभुज का भाई क्षेत्रफल क्या होता है, √3 भाई। हमने भाई मेंसुरेशन में आपको डिटेल में बताया था, है ना, समषष्टभुज का क्वेश्चन भी करवाया था। और भाई समषष्टभुज का निकालना तो 6 से गुणा कर देंगे, और इसकी भुजा कितनी दे रखी 2। तो 1 बराबर कितना है 2 गुणा 2। तो 4 से 4 कट गया भाई, हमारा आंसर क्या है 6√3 सेंटीमीटर, है ना भाई। यानी ऑप्शन नंबर ए सही, सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, है ना। 12 नंबर देखें भाई, और 12 नंबर कह रहा है ए और बी का अनुपात भाई कितना है। ए और बी का अनुपात आपका दे रखा 3:4। बी और सी का अनुपात कितना है भाई, बी का 5:6। सी और डी का अनुपात कितना है भाई, सी और डी का अनुपात है आपका 2:3। देखो भाई क्या पूछा है आपसे, पूछा ए और डी, यानी फर्स्ट और लास्ट पूछा है। तो भाई हमने आपको डायरेक्ट बताया था, जब आपको फर्स्ट और लास्ट निकालना हो तो आप जितने पहले नंबर पर सबकी गुणा कर लो, फर्स्ट वाले का आ जाएगा, जितने लास्ट में है सबकी गुणा कर लो, लास्ट वाले का आ जाएगा। दूसरी बात हमने क्या बताई, अगर ये कट रहे हो तो काट भी दो इन्हें, है ना। कैसे, अगर कैसे कट रहे हो, इधर इधर वाले, इधर से इधर वाला कट रहा हो तब, ये नहीं कि इधर इधर वाले ही काट दें। अगर ये इससे कट रहा हो कोई भी तो काट दो, इससे ये इनमें से कोई कट रहा तो काट दो। जैसे 3 से 3 काट दिया हमने, है ना। और 2 से 2 3 6 काट दिया, है ना, 2 3 6 काट दिया। अब यहाँ कितना हुआ 5, यहाँ कितना 4 3 12, तो कितना 12, 5:12 आ जाएगा, कितना 5:12, यानी सी ऑप्शन आपका सही है भाई। तो ये आ गया आपका A/D आ गया, है ना। तो डायरेक्ट हम सबका नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है भाई। तो फर्स्ट और लास्ट का निकालना हो तो जितने नंबर फर्स्ट में सबकी, वैसे भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट पे गुणा कर दो बाद में अपना काट लो भाई। अगर पहले नहीं काटो तो बाद में काट लो, तो पहले सबकी गुणा कर लो, तो सबकी गुणा करके बाद में अपना काट लो भाई। देखिए भाई आगे फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते हैं भाई, है ना।
क्वेश्चन नंबर भाई हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ पर सही कर लेना भाई, ये वर्तमान आबादी नहीं आरंभिक आबादी होगी, है ना। प्रारंभ में जो आबादी थी, प्रारंभ में आबादी उसकी थी 48,000 थी भाई, कितनी 48,000। यदि प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है भाई, है ना, 5% भाई क्या बढ़ती, 3 वर्ष बाद पूछा कि भाई कितनी आबादी वृद्धि होगी, है ना। तो देखो भाई इसे हम क्या CIS मेथड से करेंगे। 5% का भाई मतलब क्या होता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20, और भाई 3 साल तक लगातार बढ़ती है। तो भाई यहाँ 20 से 21 हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा, और 20 से भाई कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 20 का क्यूब 8,000, और भाई यहाँ कितना 92, 61। तो भाई देखो इसकी हमें वैल्यू दे रखी है। ये हमने क्या बताया था भाई, ये आरंभिक वाला होता है, प्रारंभ वाला होता है, पहले वाला होता है, ये अब वाला होता है, वर्तमान वाला होता है, बाद वाला होता है। तो भाई इस 8 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 48,000। तो 8,000 बराबर 48 भाई कितने गुना है, 6 पे गुना है, 8 से 48। ये कह रहा है कितनी वृद्धि हो गई, तो पहले 8,000 थी, आज भाई 92, 61 हो गई। कितने की वृद्धि हो गई भाई, 1261 की हो गई। यही तो आपसे पूछा है भाई। तो भाई अब देखो 8,000 बराबर 48,000 भाई, तो 6 पे गुणा, तो इसमें भी क्या कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे। तो 6 कम 6, 6 36, और 12 6 72, 3 75। तो कितना हो जाएगा, 75 66 भाई आपका आंसर। यही आपका क्या है, आंसर है ना भाई। 14 नंबर क्वेश्चन देखें, और 14 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है भाई, 14 नंबर कह रहा है कि उस कोण की माप बताएं जो अपने संपूरक कोण का 5 गुना है। तो भाई मान लिया हमने, माना कोण x, माना कोण भाई कितना मान लिया, x मान लिया, और संपूरक भाई इसका कोण क्या होगा, 180 माइनस x होगा। क्यों, संपूरक कोण भाई कितने, 180 से भाई, क्या संपूरक कोण 180 से क्या होता है भाई, बड़ा होता है ना। संपूरक कोण भाई न्यून कोण त्रिभुज 90 से छोटा, और उससे अधिक भाई, है ना, पूरक कोण 90 से बड़ा, और वो भाई क्या हो जाएगा, 180 से बड़ा। इधर देखें भाई, इधर देखें भाई, तो ये कह रहा है संपूरक कोण का 5 गुना। तो भाई इसका कितना कर देंगे, 5 गुना कर देंगे भाई, इसका कितना कर देंगे, 5 गुना कर देंगे, है ना। तो इसका 5 गुना भाई निकाल लो। x बराबर कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90 यानी 900 हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा भाई। इसे माइनस का 5x से लाओ, प्लस का 6x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई। तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 18 पंजे 90 भाई, 15 छक्का 90, x बराबर कितना आ गया, 150। तो भाई वो कोण क्या आ गया, 150 आ गया, है ना। कितना आ गया, 150 आ गया। कोई दिक्कत भाई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। हमारा आंसर डी ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत भाई नहीं ना। देखें भाई, स्क्रीनशॉट आप लेते जाएं फटाफट। देखें भाई, यहाँ देखें 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे 777 ABC में इस प्रकार बांटा जाता है भाई, ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को B का आधा मिलता है भाई, A को क्या है, B का आधा मिलता है ना, B को B का आधा मिलता है, और B को भाई जो है C का आधा मिलता है। B को क्या करता है भाई, C का आधा मिलता है ना। तो यहाँ से भाई रेशियो निकाल लो A B का, तो A और B का भाई अनुपात कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा ना, 2 इधर जाएगा, फिर 1:2। ऐसे ही भाई B और C का कितना आ जाएगा, 1:2। निकालो भाई A B और C, तो देखो उल्टा n बना देंगे, तो 1 एकम 1, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4। तो भाई कितना आ गया, 1 2 4। ABC का अनुपात आ गया भाई, टोटल कितना हुआ, 4 2 6 7, 7 बराबर भाई कितना है, 7 7 7। तो आपसे क्या पूछा है, इसमें पूछा है आपसे B का, तो B को कितना मिल रहा है, 2 2 बराबर कितना होगा, तो 7 7 7 बटे 2 गुणा बटे 7, 1 1 1, तो कितना जाएगा 2 2 2 भाई, कितना जाएगा 2 2 2, है ना। कितना हो जाएगा 222 भाई, कितना 222, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखें भाई, और 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है भाई, 16 नंबर क्वेश्चन गुणा भाग है ना। इसमें आप देखो भाई कितना हो जाएगा, 4.59 गुणा 1.8, और भाई डिवाइड है आपका 3.6 प्लस है 5 पॉइंट भाई, प्लस ही तो है, ये देख लेना भाई एक बार चेक करके, भाग जैसा मालूम पड़ रहा है। 5.4 डिवाइड बाई 1.8 और माइनस 1.5 भाई, पॉइंट से पॉइंट कटा, 18 3 54 भाई, है ना। यहाँ पॉइंट से पॉइंट कटा, 18 दूनी 36, 2 से भाई कटेगा, नहीं कटेगा, है ना, 2 से हमारा नहीं कटेगा भाई। कोई बात नहीं, नहीं कटे भाई। तो इधर देखो इसे सॉल्व करो भाई, है ना, यहाँ से भाग दे दो आप, तो 2 से भाई 2 दूनी 4 भाई, है ना, पॉइंट लगाया, 2 दूनी 4, और यहाँ कितना हुआ, 2 नेम 18, ठीक है भाई, 2 नेम 18, ठीक है, 2 नेम 18 हुआ भाई। एक बच्चा 2 पंजे 10 हो जाएगा भाई आपका, है ना, 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो यहाँ देखो 2.295
और प्लस का भाई कितना हो जाएगा ये 3, तो 3 जोड़ देंगे माइनस 1 पॉइंट क्या कर देंगे 5, तो ये हो जाएगा 5.295 और 1.5 क्या कर देंगे भाई 1.5 इसमें क्या कर दो माइनस कर दो भाई, है ना। तो 1.5, तो ये आपका आ जाएगा 5, 9 और ये 12 में से 5 गया 7, 4 में से 3.795 है ना भाई 3, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना। ये घोड़ा भाग कर लेना भाई, है ना। ठीक है, ये आ जाएगा फिर से भाई, ये देखो अभी हम फिर से बता दे रही है, यहाँ से आया 2.295, तो इसे 2.295 और में 3 हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे भाई, तो 5.295 आ गया, 5.295 आ गया, इसमें से क्या 1.5 माइनस कर देंगे तो 5973, तो 3.795 है ना, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है भाई, है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें भाई, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए भाई फटाफट, और आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर भाई क्या कह रहा है, एक रस्सी इससे एक बछड़ा बंधा हुआ है 12 मीटर से बढ़ाकर 23 मीटर कर दी गई, इसने कितने अतिरिक्त घास को चढ़ा। तो भाई पहले क्या करें आप इसका एरिया निकाल लें, जब 12 सेंटीमीटर लंबाई ले लें तो भाई पाई आर स्क्वायर, है ना। और फिर भाई किसने उसने अतिरिक्त चुना, है ना, कितना अतिरिक्त, तो भाई इसमें से माइनस कर देंगे, है ना, बड़े में से छोटा वाला, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, एक को स्मॉल मान लो एक को भाई कैपिटल मान लो, तो पाई यहाँ से कॉमन ले लें भाई, आर स्क्वायर यानी 23 का स्क्वायर कितना 559 और माइनस 12 का स्क्वायर भाई कितना 144, भाई पाई का मान होता है 22/7 और यहाँ 9 में से 4 गया 5 बचा, 2 में से भाई 12 में से 4 गया 8 बचा, यहाँ 4 3 भाई कितना 385, 7 से काटो 7 पंजे 35, 3 बचा 7 पंजे 35, 22 करो गुणा 22 पंजे 110, हाथ से लगा 11, 22 पंजे 110 भाई, है ना, और 110 और 11 121 भाई, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1210 वर्ग मीटर, है ना भाई, 1200 मीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया क्या आ गया भाई, मीटर स्क्वायर में एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, ठीक है। सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर। देखिए भाई AX स्क्वायर प्लस x और प्लस b बराबर 0, ये कह रहा मूल समान हो, जब मूल समान होते हैं, जब मूल आपके समान हो भाई, जब मूल समान हो तो ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, है ना भाई। जब मूल समान हो तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो यहाँ भाई देखो b स्क्वायर उधर भेज देंगे, है ना, तो सॉरी 4ac उधर भेज देंगे तो b स्क्वायर बराबर 4ac हो जाएगा। तो पहले रखो भाई, अब यहाँ पर देखो a क्या है आपका भाई, a क्या है यहाँ पर, अब कैपिटल मान लेना, a यहाँ पर भाई क्या a है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है, b क्या है भाई यहाँ x के साथ क्या है 1, तो b आपका क्या है 1 और c क्या है b है, तो भाई रखो आपका b क्या है आपका 1, तो 1 का भाई इधर उसे उधर भेज दो, है ना। तो इसे अभी लिखना चाहो यहीं पे लिख लो -4, a आपका क्या है भाई a, c क्या है आपका भाई b, तो ये देखो बराबर 0, तो भाई इसे उधर भेज देंगे तो 1 बराबर 4ab, भाई a b की वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा a b बराबर 1/4, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही है हमारा, है ना भाई, कौन सा डी ऑप्शन सही है। देखिए भाई अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 19 क्वेश्चन, भाई 19 क्वेश्चन कह रहा है एन ए बराबर भाई 16 दे रखा है, यूनियन का क्वेश्चन है, ए और बी ऐसे समूह को मान लें कि एन ए बराबर 16, एन बी बराबर 14 और एन यूनियन बी बराबर ए यूनियन बी बराबर 25। आपसे पूछा है एन ए इंटरसेक्शन, है ना भाई, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा। तो भाई देखो ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक फार्मूला होता है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपका फार्मूला बन जाता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी, है ना भाई। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, 16 प्लस 14 माइनस 25, है ना भाई। तो ये कितना हो गया 16 मतलब 30 हो गया, 30 में से 25 गया कितना 5 हमारा भाई क्या है आंसर, बच्चा वाला क्वेश्चन है ना। 20 वाला देखिए भाई, 20 कह रहा है किसी नियमित बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 5 पाई रेडियन है, तो 5 पाई का मान भाई 180 रख दिया हमने, है ना, और बटे कितना है हमारा 6, ठीक है। तो भाई 6 से काट दो, 6 3 18 3 पंजे 15, यानी भाई कितना अंतःकोण कितना आ गया आपका, अंतःकोण भाई 150 आ गया।
और हमने बताया था अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 अंश। तो 180 अंश में ही अंतःकोण कितना है 150, तो बाह्य कोण कितना होगा भाई 180 से माइनस कर देंगे यानी 30 होगा। तो भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो भाई भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं 360 बट्टे प्रत्येक बाह्य कोण भाई कितना है 30 भाग दे दो भाई कितना 12, तो भुजाओं की संख्या आपकी कितनी आ जाएगी 12। भुजाओं की संख्या आपसे पूछा भैया ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। भुजाओं की संख्या भाई कितनी हो गई 12। फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले भाई, है ना। देखिए भाई ये कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, किसी वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान हो। किसी परिधि एवं क्षेत्रफल का, भाई वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, यानी वृत्त की परिधि उसका क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान भाई क्या हो बराबर हो समान हो। तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो भाई वृत्त का हमें क्या निकालना है व्यास निकालना है। तो देखो भाई पाई से पाई कट जाएगा, है ना भाई, और यहाँ से आर कट जाएगा, ठीक है भाई। किसी वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। वृत्त का व्यास क्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा भाई। ये कितना आर बराबर 2 है भाई, है ना। व्यास निकालना है तो व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है भाई, है ना। व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है तो व्यास कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अगर त्रिज्या 2 है भाई, है ना, ये पूरा वृत्त है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ 2 है तो भाई पूरा कितना हो जाएगा 2 ये हो जाएगा, तो पूरा कितना 4 हो जाएगा। तो व्यास आपका कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है किसी शंकु के वक्रतल यानी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr/l, और ये आपका दे रखा है 1070 वर्ग मीटर। उसका व्यास भाई 70 यानी व्यास d बराबर 70 है भाई, तो त्रिज्या आधी होगी 35 होगी भाई, है ना। तो उसकी तिरछी ऊंचाई l पूछा आपसे भाई, पाई में वैल्यू रखो 22/7, r भाई कितना आपका 35, l आपको निकालना है बराबर 40 70, 35 काटो 35 एकम 35, 5 बचा भाई, है ना। 35 एकम 35 भाई 5 बचा, 35 एकम 35, है ना, 35 एकम 35। देखो भाई कितना 57 है ये, ठीक है भाई 57 ही तो बिल्कुल 57 हो गया। तो 5 उधर बचा भाई, है ना। 35 एकम 35 भाई कितना 35 दूनी 70 ज़्यादा हो जाए, 35 एकम 35, 5 उधर बचा 40 हो गया। 40 और 10 50 और 17 भाई, है ना। 40 भाई 10 17 हो गया, 7 5 12 22 हो गया, तो कितना हो गया 220। क्या 35 कटेगा भाई, 5 चौक 5 4 पंजे 20, 4 3 12 नहीं कट रहा भाई, है ना। और किसी नंबर से काट लो भाई, 11 से काट लो, 11 3 33, कितना 7 बचा, 11 7 77 जीरो हो गया भाई, है ना। 11 से कट गया, 11 एकम 11 दूनी 22 भाई, ठीक है 11 दूनी 22। अब देखो भाई 11 3 33, 11 7 77, है ना, ठीक है भाई। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, ठीक है। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 भाई, है ना। 2 अट्ठे 16, एक बच्चा भाई 10 हो गया, 2 पंजे 10, 185 आ गया ना भाई, कितना 185। काटो 5 5 7 35, 7 से 7 कट गया भाई, है ना। और 5 काटो 5 3 15 और 5 7 35, तो एल बराबर भाई कितना हो गया 37, यानी 37 सेंटीमीटर आपकी क्या हो जाएगी तिरछी ऊंचाई। भाई काट लेना अपने अनुसार, इसमें कुछ नहीं है नहीं क्वेश्चन में। देखिए भाई 23 नंबर देखिए, 23 नंबर क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 721 है एवं मासा भाई 103 है, ऐसी संख्याएं कितने जोड़े। भाई संख्या मान ली ए और बी, हमने अनुपात मान लिया ए और बी, और संख्याओं मासा कितना दे रखा है मासा 103। तो संख्याओं में भाई मासा से गुणा करते हैं, क्या निकलता है हमारी संख्या निकलती है। संख्याओं के रेशियो में भाई संख्याओं का रेशियो हमने मान लिया ए और बी, और भाई मासा हमारा 103, भाई मासा कितना है 103। तो संख्याओं के रेशियो में मासा से गुणा करते हैं, क्या निकलता है संख्याएं। यहाँ भी भाई कितना 103 है, 103 भी हो जाएगा आपका, है ना। संख्या रेशियो में मासा से गुणा करते हैं तो क्या निकलता है संख्याएं। तो संख्याएं आपकी क्या होंगी भाई 103 और 103 और 103 ए और 103 बी। तो भाई देखो 103 ए प्लस 103 बी, और ये बराबर कितना आपका दे रखा भाई, ये दे रखा 721। 103 भाई कॉमन ले लो, क्या बचेगा ए प्लस बी बचेगा, और बराबर कितना भाई 721। काटो भाई कितना 7 बार कट गया, बिल्कुल 7 बार कट गया, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया 7। अब आप 7 को ऐसे तोड़ोगे जोड़ जोड़ के 7 आए, और ये कैसे जोड़े बनते हैं सहवाज्य। भाई आपने अगर हमारी इसकी जो भाई RS अग्रवाल हम करवा रहे हैं, इसका पहले ही चैप्टर हमने करवाया था भाई संख्या पद्धति यानी संख्याओं पर संक्रियाएं, है ना। तो उसमें हमने आपको बताया था हर संख्या के बारे में, भाज्य संख्या क्या होती है, आवाज क्या होती है, सहवाज्य क्या होती है, विषम क्या होती है, सम क्या होती है ना भाई।
इधर देखो भाई, इसको अब देखो लो, तो ऐसा भाई सहवाग संख्या लेते तो 1 6, इसमें 1 के अलावा कुछ कॉमन ना आए, ठीक भाई। 1 6 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा भाई, है ना, 3 4 7, है ना, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएंगे, 3 4 भाई, और कोई होगा नहीं होगा, तो कितनी संख्या हो जाएंगी आपकी, तो 3 संख्या, 3 नंबर ऐसे हो जाएंगे, है ना भाई, कितने हो जाएंगे, 3 नंबर हो जाएंगे। तो सहवाग संख्या लेते इसमें 1 के अलावा कुछ कॉमन ना आए, तो भाई देखो यहाँ 1 के अलावा कुछ कॉमन आएगा, यहाँ भी 1 के अलावा कुछ नहीं, यहाँ भी 1 के अलावा, तो 3 जोड़े हो जाएंगे। तो कौन कौन से, तो 3 संख्या बोलेंगे, कितना बोलोगे आप, 3। क्वेश्चन नंबर ये था भाई आपका 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखें भाई 24 क्या कह रहा है भाई, 24 नंबर कह रहा है ए काम अकेला 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि 20 10 दिन में पूरा करता है। अगर वे दोनों एक साथ मिलकर काम पूरा करते हैं तो उनके लिए पारिश्रमिक के रूप में 900 रुपये मिलते हैं। इसमें ए और बी की हिस्सेदारी ज्ञात करें। बिल्कुल भाई, यह भी ज्ञात करें कि इस काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। भाई ए एक काम कितने 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। भाई बी कितने दिन में, 10 दिन में करता है। तो टोटल भाई काम मान लेंगे, एक हम टोटल काम मान लिया, दोनों से कट रहा हो, यानी 40 मान लिया भाई, है ना। 8 पंजे 40, 10 चौक 40, ठीक है भाई, 10 चौक 40। और उन्हें इसके लिए पारिश्रमिक के रूप में भाई कितना 900 रुपये मिलता है, ठीक है। तो ए और बी की हिस्सेदारी याद करें। तो भाई ए को कितना रुपये मिलेगा, 5, कितने में से 9, और ये हमें कितना दे रखा है, टोटल 900। तो भाई 9 एकम 9, तो ए को कितना मिलेगा, 500 मिलेगा भाई। जब ए को 500 मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा, बी को 400 मिलेगा भाई, सिंपल बात है। बी को कितना मिलेगा, 400 मिलेगा। तो 500 400 आ गया। अब कह रहा दोनों मिलकर, तो भाई 40 कुल तीसरे क्वेश्चन का आंसर है भाई आपका। इसमें सॉरी, इसी में 3 क्वेश्चन आपके दे रखे, ए और बी का 500 400 आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो 40 काम टोटल है। और ए और बी दोनों एक दिन में कितना कर रहे हैं, 9 काम। ए और बी एक दिन में कितना कर रहे हैं, 9 काम। तो भाई कितना बोल दोगे, 40/9 काम, दोनों मिलकर कितना करेंगे, 40/9 दिन में भाई, है ना, 40/9 दिन में करेंगे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। देखें भाई आगे, भाई आगे आपका कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का अंतर 4 है। भाई 2 अंकों की संख्या हमेशा मानते हैं 10x + y, और भाई कह रहा है इसके अंकों का अंतर 4 है, यानी x - y बराबर भाई कितना है, 4 है। दहाई वाला अंक इकाई वाले अंक का अनुपात, भाई दहाई और इकाई वाले अंक का अनुपात है 1:3। तो भाई कह रहा है संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा। तो देखो भाई दहाई और इकाई के अंक का अनुपात दे रखा आपको 1:3, है ना, ये दहाई है ये इकाई है। तो इसे k और 3 के मान लो, x मत मानना, क्यों, x यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो भाई देखो इकाई हमारा क्या है भाई, इकाई यहाँ पर y है और दहाई क्या है, x है भाई, है ना, दहाई क्या हमारा x है। तो यहाँ देखो दहाई हमारा क्या भाई x है, और इकाई क्या भाई हमारे यहाँ 3 की है ना। तो दहाई और इकाई, दहाई वाला अंक इकाई वाले अंक का अनुपात 1:3 दे रखा है, कोई दिक्कत भाई नहीं ना। तो संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा। तो भाई देखो यहाँ पर x का मान कितना है, x का मान हमारा इकाई दहाई वाला है, तो k हो जाएगा भाई, है ना, और ये -3k हो जाएगा, ठीक है, -3k हो जाएगा, कोई दिक्कत भाई नहीं। तो -2k आएगा फिर, तो ये है ना k = 4, तो 2 दूनी 4 भाई, है ना। तो ये देखो 1 मिनट भाई, आपका ये हो जाएगा 10 इकाई संख्याओं वाली है, इनके दहाई वाला अंक इकाई वाले अंक का अनुपात 1:4 है, यानी दहाई अंक और इकाई अंक का अनुपात इतना है ना। अब भाई इसने ये माना होगा, इसे 10y + x माना होगा, है ना, 10y + x। हमें ऐसे पता चलेगा क्योंकि हम यहाँ अगर वैल्यू लेंगे भाई दहाई की क्या लेंगे भाई, यहाँ k लेंगे, दहाई की k लेंगे, और इसकी इकाई की कितना 3k लेंगे, तब ये वैसे तो माइनस में आ जाएगा, है ना। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ये इसने लिया होगा, तो 2k बराबर कितना है 4, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, तो k बराबर कितना हो गया, यहाँ रख दो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, इनका योग पूछा, तो 6 2 कितना हो गया 8, है ना भाई। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8 है, जो कि सी ऑप्शन सही है। 26 नंबर क्वेश्चन देखें, और 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक हाउस में 2 नल लगे हैं, एक नल 30 मिनट में भर सकता है, दूसरा 40 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों के एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में भर जाएगा। तो भाई पहला 30 मिनट में भरता है, दूसरा 40 में। हमने इनका एक एलसीएम ले लेंगे, कितना टोटल भरेंगे, तो 4 3 12 यानी 120, ये 4 घंटे में भरेगा, ये 3 में भाई, है ना। इसमें एक खाली करने वाला भी है, ये खाली करने वाला भाई, है ना, ये भरने वाला है। देखो 120 इन्हें भरना है,
मान लो 120 लीटर भरना है, उसमें ये 4 भरता है, ये 3 निकाल देता है, तो भाई कितना भरे फाइनल कितना, एक ही तो भरा जा रहा है भाई साहब। ये 4 भर के आया, इनने 3 भाई साहब निकाल दिया 1 घंटे में, तो 1 घंटे में भरा कितना गया, एक। तो भाई 120 बनना है और 1 घंटे में एक भरा जा रहा है, तो कितनी देर में भर देंगे 120, है ना भाई। घंटा है तो मिनट है तो मिनट में, घंटा है तो घंटे में, है ना, 120 मिनट में भर देंगे। ठीक है भाई, 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। 27 नंबर देखें फटाफट। 27 नंबर भाई क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 27 नंबर आपका कह रहा है कि रीना की आयु 60 वर्ष है। बिल्कुल भाई। सीमा की आयु 18 वर्ष है। कितने वर्ष बाद रीना की आयु सीमा की आयु का 3 गुना हो जाएगी। ठीक है भाई, ये रीना है और ये सीमा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, कि कितने वर्ष बाद, तो इसे आप ऑप्शन से बनाओ। मान लो पहला ऑप्शन लो आप 2, तो 2 वर्ष बाद भाई इसकी 62 होगी और इसकी कितनी 20 होगी, क्या 3 गुना हुआ, नहीं हुआ, तो इसका मतलब 2 नहीं होगा भाई, है ना। अरे भाई 2 वर्ष बाद, जैसे भाई आज मान लो आप 18 साल के हैं और कल 2 वर्ष बाद कितने को होंगे, 20 को होंगे भाई, तो इससे नहीं हुआ भाई, है ना। अब देखो दूसरा ऑप्शन लो 3, तो भाई 3 लोगों 3 वर्ष बाद भाई 63 का हो जाएगा, 3 वर्ष बाद भाई कितने का हो जाएगा, 21 का हो जाएगा। क्या 3 गुना हुआ, बिल्कुल 3 गुना हुआ, तुम्हारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा भाई 3 वर्ष, है ना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। 28 नंबर देखें भाई। 28 नंबर हमारा क्या कह रहा है भाई, है ना, 8, 6, 14, 24। ठीक है भाई, है ना। एक क्रिकेट खिलाड़ी 64 इनिंग में भाई क्या करता है, 64 इनिंग में औसत 62 रन है। उसका अधिकतम और न्यूनतम स्कोर, अधिकतम स्कोर है न्यूनतम स्कोर से 180 ज़्यादा है भाई। अधिकतम स्कोर मान लेंगे x और न्यूनतम मान लेंगे y, इससे 180 ज़्यादा भाई, तो x बराबर y प्लस 180, तो बाई दल लिया हो तो x माइनस वाई बराबर 180, है ना। तो कह रहा हूँ उक्त 2 इनिंग छोड़कर भाई, अब देखो 64 इनिंग थी, 2 इनिंग छोड़ देंगे 62 बचेगा, और शेष इनिंग का औसत भाई कितना है 60 है। तो उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर पूछा आपसे, तो भाई यहाँ गुणा करो 64 गुणा 62, है ना भाई। 64 गुणा 62 फटाफट करो, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 36 भाई 36, और यहाँ का 6 यहाँ से लगा 3 और 6 रंग 36 और 3 भाई कितना 39, 39 68, है ना भाई। कितना हो गया 39 68। यहाँ करो भाई 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 6 36 1 37 भाई कितना हो गया 37 20 हो गया भाई, है ना। कितना हो गया भाई 37 20, ये 8 बचा, ये आपका कितना बचा भाई 4 बचा, ये कितना बचा 2, तो कितना हो गया 248 भाई। जो 64 इनिंग है 62 ही है, तो 64 में से हम 62 माइनस कर देंगे, 2 ही तो बचेगा भाई हमारा, तो x प्लस वाई बराबर भाई कितना हो गया 248 भाई, है ना। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 248 और x माइनस वाई बराबर कितना भाई 180। तो भाई देखो ये इससे ही कट जाएगा, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा भाई, इन्हें जोड़ दो 8 और 8 4 12, और ये भाई कितना 2 1 3 और 3 1 4, 428 भाई, 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो x बराबर कितना हो गया 214, तो 214 हो गया भाई, है ना। तो यही तो हमसे पूछा है कि अधिकतम स्कोर क्या, अधिकतम हमने क्या माना था x और न्यूनतम क्या माना y, तो अधिकतम आ गया भाई कितना 214 भाई। ठीक है, कितना आ गया 214। ठीक है भाई, आपका मैथ खत्म हो गया भाई। देखिए फटाफट, है ना। अब रीजनिंग करेंगे भाई, है ना, रीजनिंग करेंगे, है ना भाई। तो अभी मैथ देखिए भाई, रीजनिंग देखिए फटाफट। रीजनिंग पहला क्वेश्चन कह रहा है ये कि भाई गधा रेंगना, यानी गधे का भाई पहला क्वेश्चन देखिए रीजनिंग में। और गधा रेंगना तो बंदर भाई क्या करता, बंदर चहकता भाई, है ना, चीज 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 करता है ना भाई, जब लड़ाई होती बंदरों की। तो पहले को भाई क्या हो जाएगा पहला। दूसरा भाई देखें, दूसरा हमारा ABDE और भाई है FGIJ भाई, फटाफट करेंगे, है ना, थोड़ा टाइम कम है। और I भाई IJLM, है ना। तो इसमें देखो भाई क्या हो रहा है भाई, 5 बढ़ रहा है, इसमें क्या बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, इसमें भाई क्या बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, इसमें क्या बढ़ रहा है 5, तो 5 बढ़ा देंगे 9 5 14, यानी देखेंगे भाई जल्दी करने का तरीका क्या है कि आप सब चेक मत करो, फर्स्ट टू लास्ट करो भाई। 5 जोड़ो 13, 5 भाई कितना होगा 18, 18 का भाई कितना आ जाएगा NR। देखो किसमें लास्ट और फर्स्ट में 2 ऑप्शन है भाई, इसका मतलब बदतमीजी कर दी भाई, है ना। और 5 भाई 5 15 15 कितना ओ आ जाएगा, है ना। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा NOQR। सब में 5 5 ऐड हो रहा भाई, है ना, कुछ सिंपल है, सब में 5 5 ऐड हो रहा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें। तीसरा नंबर कह रहा भाई 1,8 समानुपात, और ये दे रखा भाई 64, यहाँ पे क्या आएगा, तो भाई ये 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब भाई यहाँ पे आ जाएगा, 3 का क्यूब 27, हमारा 27 आंसर होगा, फिर 4 का क्यूब हो जाएगा। चौथा देखें भाई स्विमिंग, सैलिंग, डिविंग और ड्राइविंग। भाई देखो स्विमिंग सैलिंग ये सारा मतलब पानी में होता है, और डिविंग का मतलब गोताखोर भाई जो होते हैं, ड्राइविंग का मतलब भाई ये सड़क पर होता है। तो हमारा लास्ट वाला यानी चौथा ऑप्शन सही होगा, है ना। देखें भाई पाँचवा देखो भाई यहाँ RGTF और आपका कितना MLOK, और यहाँ भाई ये CT
CTES और भाई है BDZ तो भाई देखो 18 में से भाई 18 + 2 15, 13 + 2 3 2 5 और भाई देखो यहाँ कितना 4, यहाँ 22 और 2 कितना 24 होना चाहिए। तो हमारा कौन सा गलत हो जाएगा, यही डी ऑप्शन सही है भाई, है ना। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए भाई फटाफट। छठा नंबर क्वेश्चन आपका भाई क्या कह रहा है, छठा नंबर आपसे कह रहा है कि भाई इसमें भिन्न बताना है आपको, है ना। तो भाई देखो 4 4 4 3 और दूसरा ऑप्शन है 6 6 3 3 और तीसरा ऑप्शन है 8 2 1 और चौथा ऑप्शन है 2 4 5। भाई देखो 4 4 8 3 11, भैया 8 2 10 1 11, 5 4 9 2 11, 3 3 6 और 6 12 भैया, यानी इसका मतलब ये हमारा अलग हो जाएगा, है ना भैया। अलग कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। फटाफट देखें भाई 8वां नंबर क्वेश्चन और सातवां नंबर हो गया भाई। ये कौन सा था, सातवां। अच्छा, सातवां देखें भाई। और सातवां कह रहा है, ये आपको दे रखे हैं DYKE भाई, ये DYKE और DWINDDLE और एक है DWELL और भाई DYE। तो इसमें आपको बताना है भाई, व्यवस्थित करिए। तो इसे व्यवस्थित करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, यानी जैसे भी जो शब्द अंग्रेजी वर्णमाला में आता है क्या वो शब्द इसमें पहले देखो डी, सब में डी है। तो बाई देखो, डब्ल्यू देखो, बाई देखो। तो डब्ल्यू और बाई में पहले कौन आता है, डब्ल्यू आता है। तो इसका मतलब ये पहले नहीं हो सकते दोनों, ये बचा है WI है, इसमें WE है। तो इनमें देखो, इनमें कौन सा पहले WE आता कि आई आता। तो पहले नंबर P हो जाएगा, दूसरे P हो जाएगा। तो पहले आप देखो कौन सा ऑप्शन है। तो 3 और भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक मिनट भाई, DW बाई 25 पे, ये 23 पे आता भाई, है ना। शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दीजिए। तो भाई क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा। तो इसमें ऑप्शन गलत लगा भाई, पहला और दूसरा, पहला और इसके बाद क्या दूसरा, यानी ये पहले आएगा ना DIDWE DDD बाई बाद में आता है 23 और ये 25 पे आता है ना। तो इसमें ऑप्शन तो कोई नहीं मिल रहा भाई, 1 2, यानी एक सही लिखा DYKE DWINDLE DWELL सही है भाई, DYE। शब्दों के शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया भाई तुम्हारा भाई अच्छा सॉरी भाई, ये तीसरे, तो ये 3 नंबर है ना ये भाई, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, सही तो है भाई। तो कौन तीसरा वाला पहले आएगा, फिर 2 वाला आएगा, 3 2, यानी पहले ही ऑप्शन मिला और किसी में नहीं मिला। तो पूरा चेक मत करो, है ना भाई। 3 2 और फिर कितना हो जाएगा 4 1 भाई, है ना। फिर 3 2 4 1 मत चेक करो। तो पहले ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 8वां नंबर देखें भाई। 8वां नंबर कह रहा है DHP। तो भाई देखो DHLPTX और आपका BFJ। तो भाई देखो यहाँ कितना बढ़ रहा है, 4 कितना बढ़ रहा है भाई, देखो यहाँ भाई 4 बढ़ रहा है, 8 इसमें नहीं बढ़ रहा है ना, इसमें 4 8 8 4 12 है ना, 4 4 8 4 12। यहाँ देखो 12 16 4 20 20 4 24 20 20 5 20 सॉरी 2 2 और 4 6 6 और 4 10 2 2 बढ़ रहा है। अब हम कैसे चेक करेंगे भाई, यहाँ 12 है और यहाँ कितना है 16 है, यहाँ सॉरी यहाँ 12 है 16, तो भाई कितना 4 बढ़ रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 बढ़ा, तो यहाँ भी 4 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 में 4 14। तो देखो एन ऑप्शन किस में है, यानी एन 2 में है। अब 14 4 18, 18 4 22, यानी कितना बी, तो NRB भाई कितना हो जाएगा हमारा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। 9 नंबर देखें, 9 नंबर भाई क्या है आपका, 9 नंबर 28 28 33, ये 28 33 31, 28 33 31 और ये हो जाएगा आपका 36 34 29। तो ये फटाफट देखें भाई, इसमें कितना 5 बढ़ रहा है, 1 2 कम हो रहा है, 5 बढ़ रहा है, 2 कम हो रहा है, 5 बढ़ रहा है भाई, है ना। 5 बढ़ रहा है, नहीं बढ़ा, तो हमारा गलत क्या हो जाएगा 29 गलत हो जाएगा। गलत क्या हो जाएगा 29, देखिए भाई यानी डी ऑप्शन। कह रहा राखी की आयु उसकी पुत्री अनवा की आयु की 12 गुनी है, यदि अनवा की आयु 3 वर्ष और 2 वर्ष पहले राखी की उम्र क्या थी। तो देखो भाई आप करो फटाफट, है ना। अनवा की आयु कितनी है 3 है और इसका भाई 3 गुना 12 गुना क्या है राखी की उम्र, तो 12 3 36 राखी की होगी। अरे भाई हाँ ना या ना, अनवा की उम्र 3 है और उसका 12 गुना राखी, तो कितना होगा 36 होगा भाई। तो 2 वर्ष पहले इसकी पूछी, तो भाई आज इसकी 36 2 वर्ष पहले कितनी रही होगी 34 रही होगी भाई, है ना। अगर आप आज भाई 20 साल के अंक हैं, आप 2 वर्ष पहले कितने के थे, तो 18 के थे भाई, सिंपल बात है। 11 नंबर क्वेश्चन देखें फटाफट देखें भैया ना। कह रहे सत्या का जन्मदिन 15 अगस्त और मीना का जन्मदिन 25 जून को आता है भाई। सत्या का जन्मदिन 15 अगस्त और मीना का जन्मदिन भाई क्या है 25 जून को आता है, ठीक है भाई 25 जून को आता है। मीना का जन्मदिन बुधवार था, तो सत्या का जन्मदिन उसी वर्ष के दिन, इसको बुधवार था भाई, है ना। तो इसका जन्मदिन पूछा, तो अगस्त से भाई क्या जून पे जाओ, है ना, यानी
बैक जाओ भाई, तो 15 अगस्त से, तो भाई 25 जून से देख लो आप, 25 जून से 15 अगस्त तक कितने दिन हो गए, तो 25 जून से चले जाओ आप, है ना, 25 जून से 15 अगस्त तक। तो भाई देखो जून के कितने 5 दिन बचे, और जुलाई का पूरा आपका 31 दिन। भाई जून का कितना 5 ही दिन तो बचा, जो 25 हो गया, 26, 27, 28, 29, 30, भाई है ना 5 दिन बचा, ठीक है। और जुलाई का 31 और जून इसका कितना, अगस्त का 15 है, और बटे भाई है ना, जोड़ो 15, 20 हो गया, और 20 ये सबको जोड़ लिया, 7 से डायरेक्ट भाग दो, शेषफल निकाल लो, तो ये 20 हो गया, 20 और इसमें जोड़ो भाई है ना कितना, 51/7, 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है, इसलिए 7 से भाग विषम दिन निकालने के लिए 7 7 49, कितना बचा 2। तो भाई आप क्या करोगे, 2 दिन बैक चले जाओगे, है ना, क्यों, आपको क्या जाना है, इससे इधर जाना है, तो 2 दिन बैक जाओ भाई, तो बुधवार क्या, मंगलवार भाई सोमवार, तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा भाई, ऑप्शन दे रखा है बुधवार के बाद भाई क्या हुआ, हम 25 जून से अगस्त पे गए भाई, है ना, तो यहाँ उसी दिन सत्या का जन्मदिन, ये इसका हो रहा 15 अगस्त को, सत्या का जन्मदिन 15 अगस्त को, मीना का 25 जून को आता। अच्छा मीना का जन्मदिन दे रखा भाई, तो मीना का जन्म भाई बुधवार को हुआ है ना, मीना का जन्मदिन क्या हुआ है, बुधवार को हुआ है, तो आपको सत्या का जन्मदिन बताना है। तो भाई सत्या का जन्मदिन बताओगे तो 2 दिन क्या चले जाओगे, प्लस चले जाओगे, है ना भाई, क्यों, आपको क्या आना है इधर से भाई, देखो ये बुधवार इसका जन्मदिन दे रखा, आपको इसका निकालना है, तो इससे भाई इधर आओगे तो 2 दिन क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, है ना, तो बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार आ जाएगा आपका, है ना, क्या आ जाएगा, शुक्रवार, और इसमें इधर जाओगे तो माइनस कर दोगे भाई, है ना। तो यहाँ देखो फटाफट 11 नंबर हो गया भाई, 12 नंबर देखें फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लें भाई आप। बारह नंबर भाई क्या कह रहा है आपसे, 12 नंबर कह रहा है भाई इसमें छांटना है कि शब्द का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो देखो भाई आप हम ऐसे ही बता रहे हैं, इसमें देखो आपका कौन सा नहीं बना, ACTOR यानी शब्द का प्रयोग करके बनाया जा सकता है भाई। TR इसमें देखो है कहीं पर भाई, R कहीं पर नहीं है, यानी पहला वाला भी नहीं बनेगा, दूसरा वाला भी नहीं बनेगा, तीसरा वाला CH भाई देखो इसमें H भी कहीं पर नहीं है, तो हमारा कौन सा बचा, चौथा, 12 में कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा भाई। इसमें देखो 13 नंबर आ जाओ, 13 नंबर कह रहा है BCA 1 बढ़ा दिया, L भाई 14 2 बढ़ा दिया, है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं B, चलो भाई ऐसे ही बना लो, है ना, B के ये लिखा है BLACKSMITH, और ये लिखा है भाई इसे कोड किया CNBELELUN, है ना भाई, एन के बाद भाई क्या है KUJ भाई, इसने पूछा CHILD चिल्ड्रन, CHILDREN ये पूछा भाई। बी में क्या 1 बढ़ाया फिर 2 बढ़ाया, तो हम भी 1 बढ़ा देंगे, 2 बढ़ा देंगे, है ना भाई, तो 1 बढ़ाएंगे D आ जाएगा, 2 बढ़ाएंगे J आ जाएगा भाई, बदतमीजी कर दी है ना, फिर भाई 1 बढ़ा देंगे, फिर 2 बढ़ा देंगे, फिर 1 बढ़ा देंगे, और फिर भाई देखो 1 11 1 12 फिर 2 बढ़ा देंगे, यानी 1 2 बढ़ रहा है, तो 1 बढ़ाएंगे D हो जाएगा, 2 बढ़ाएंगे भाई कितना J हो जाएगा, 1 बढ़ाएंगे 9 यानी I J होगा भाई, DJJ देखो कोई है भाई, छांटो फटाफट, DJJ यानी DJJ यानी पहला, और पहला दूसरे में, दूसरे चौथे में, फिर देखो भाई क्या D, फिर क्या 1 बढ़ाया फिर 2 बढ़ा देंगे N हो जाएगा, फिर 1 बढ़ाएंगे भाई क्या E हो जाएगा, फिर 2 बढ़ाएंगे कितना T हो जाएगा, देखो भाई तो कौन सा हमारा पहले ही वाला सही हो जाएगा, फिर क्या बढ़ाएंगे F हो जाएगा, फिर क्या बढ़ाएंगे P, पूरा ही चेक करवा दिया भाई। इधर देखो 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर भाई कह रहा है, यहाँ देखो यहाँ 17 का स्क्वायर करो भाई, 17 का स्क्वायर 289 होता है, और 5 इसने क्या कर दिया, जोड़ दिया भाई, 17 + 17 लिखा था इसने, इसके लिए 200 इतना लिखा था, 28 95, तो इसमें भाई 17 का स्क्वायर है, लास्ट में 5 लगा, ऐसे भाई ये 18 + 18 को इसने क्या लिखा है, 18 + 18 को इसने लिखा है 32 45, तो देखो भाई 18 का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर 324, 5 लास्ट में लगा दिया, तो आपको क्या है भाई 23 23 है, 23 + 23 तो 23 23 529 होता है, 5 हम लास्ट में लगा देंगे, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, है ना। 15 नंबर देखिए भाई फटाफट, देखिए भाई 15 नंबर आपका कह रहा है 15 नंबर में आपको बताना भाई कौन सा कथन सत्य है ना। तो 15 नंबर देखो कैसे हम चेक करते हैं, ऑप्शन उठाते हैं भाई, और पहले ऑप्शन वो उठाते हैं, इसने क्या बोला है, जिसने भाई क्या, जिस ऑप्शन में पहले भाग बोला गया है भाई, किस
को भाग बोला गया है, यानी बराबर का मतलब भाग है भाई, है ना। बराबर का मतलब भाग है, प्लस का मतलब माइनस है, गुणा का मतलब भाग है, माइनस का मतलब भाई क्या है। तो पहले देखेंगे बराबर भाई, है ना। देखो भाई फटाफट, भाई देखो पहला ऑप्शन आप उठाएं तो पहला ऑप्शन में बराबर का मतलब भाई क्या भाग है, तो भाई 5 6 से भाग नहीं जाएगा, 5 में 6 से भाग नहीं जाएगा, पहला नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा उठाओ तीसरा भी हो सकता है, चौथे में तो आई नहीं, तीसरा चेक करो। 5 - 3 -25, 5 डिवाइड बाई 3 -25 प्लस 20, 25 प्लस 20 बराबर 20 गुणा 39। भाई चेक करो फटाफट रखो भाग का, भाई भाग को इसने क्या बोला, भाग को इसने बोला गुणा, तो 5 गुणा 3, माइनस को इसने क्या बोला है माइनस, माइनस भाई माइनस को इसने बोला है माइनस, भाई भाग का मतलब ये, प्लस का मतलब ये, गुणा का मतलब ये, माइनस का मतलब है भाई प्लस, तो 25 प्लस माइनस, प्लस को क्या बोला इसने भाई, प्लस का मतलब बोला माइनस यानी 20, और बराबर का मतलब क्या बोला, भाग बोला भाग, और गुणा का मतलब क्या बोला, देखो भाई गुणा का मतलब बोला इसने बराबर 39। भाई 20 में 20 भाग दिया, एक आया हमारा, 5 × 15 हो गया, 15 + 25 और -1 भाई, 15 25 40 बराबर 39। तो 15 25 40, 40 में से 1 गया 39, तो 39 बराबर 39, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है भैया ना। 16 नंबर देखिए भैया, है ना। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले वो साइन चेक करो, इसको भाग बोला गया है तो बराबर को भाग बोला गया है। भाई इसमें क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन में 27 लिखा, ये 1 लिखा, ये 8 लिखा भाई, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, भाई 64 लिखा, 125 बच्चा वाला भाई, है ना, 216, ठीक है, कुछ है ही नहीं, 4 5 6 भाई, फिर 343, 7 8 का हो जाएगा 512, यही पूछा था आपसे, और 729 भाई ये 9 का है, ठीक है। आजा भाई फटाफट, भाई कह रहा है एक आदमी 9 किलोमीटर दूरी भाई पूरब में गया, बिल्कुल गया भाई, इसके बाद दक्षिण में 12 किलोमीटर गया, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी भाई, ये दूरी पूछी उसकी, है ना। ये भाई कितनी है, ये 9 है, ये 12 है भाई, 12 12 में 100, इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर होगा 144 + 81 भाई, है ना। रूट लगा देंगे भाई, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 8 4 12 225 भाई, कितना आंसर आ जाएगा 15, 9 12 15 भाई, कितना 9 12 15 होता है, ठीक है, डायरेक्ट बनाए भाई। 18 नंबर क्वेश्चन देखें, 18 नंबर कह रहा है गरीबी सामाजिक अव्यवस्था का एक लक्षण और परिणाम है भाई, है ना, परिणाम है। गरीबी पहला निष्कर्ष है, गरीबी सामाजिक व्यवस्था का एक प्रकार है, बिल्कुल भाई इसमें बात नहीं करी, इसमें अव्यवस्था की बात कर रहा है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा हमारा। गरीबी सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है, बिल्कुल नहीं भाई, वहाँ पर अव्यवस्था की बात कर रहा, तो दूसरा वाला भी सही हो जाएगा कि यहाँ व्यवस्था की बात कर रहा है, वहाँ अव्यवस्था की बात कर रहा है, तो ना तो पहला होगा ना तो दूसरा होगा हमारा, है ना भाई। तो जो कथन में कहेगा वही तो निष्कर्ष में देंगे भाई, कथन कुछ और निष्कर्ष कुछ और, तो गलत माना जाएगा ना। आ जाए भाई 19 नंबर, 19 नंबर में आपसे वर्ग पूछ रहा है भाई, ये बना दिया इसने, और इधर बनाया 1 2 3 खाना भाई, 1 2 3, और इधर बनाया 1 और 2 और 3 भाई। जब हमने बताया रो और कॉलम की संख्या बराबर, तो 1 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दो, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर भाई, 4 का स्क्वायर तो ये आपका आएगा टोटल 30 भाई, गिन लेना, 16 9 और 16 9 25 25 और 5 भाई, कितना हो गया 30। 20 नंबर देखिए भाई, 20 नंबर इसमें आपका आंसर आएगा भाई, इसने पूछा ऐसे अभिनेता और गायक भी हैं, एक चित्र बनाया इसने अभिनेता और गायक है, तो भाई सी ऑप्शन आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा, है ना। फिर से सही कर लें, इसमें ई है, तो ये यहाँ पर क्या होगा भाई, ऐसे इसे ई कर लें, है ना भाई, इसे क्या कर लें ई, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, तीसरा वाला, है ना। और इसमें क्या होगा ई अभिनेता और किसको दिखा रहा है, गायक को। 21 नंबर आ जाए भाई, ऐसे क्वेश्चन देखो ये नॉन वर्बल के हैं, इसे ऑप्शन भाई ऑप्शन से करते हैं, और ऑप्शन से करेंगे तो ना तो पहला होगा ना दूसरा होगा ना तीसरा, हमारा आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा चौथा। पांचवा भाई देखो कौन सा मिल रहा है, दूसरे वाले में मिलेगा, 22 में दूसरे वाले में मिलेगा भाई, है ना। 23 वाले में देखिए भाई, 23 वाले में तीसरे वाले में मिलेगा, और 24 वाले में भाई इसे उल्टा करेंगे, 24 वाले में भाई जल प्रतिबिंब बनेगा, तो ना तो पहला होगा ना तो दूसरा होगा, तीसरा हो सकता है चौथा हो सकता है भाई, चेक करो, है ना। तो इसे उल्टा कर दिया तो हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा भाई। 25 देखो, 25 दो पासे बनाए भाई, इसने क्या किए हैं, 2 पासे बनाए हैं, और इसमें पासे में आपसे भाई ये पूछा है, पहले में दे रखा 1 2 3 और दूसरे में 2 3 4 भाई हमने बताया था कि यहाँ पर जब 2 सतह समान हो, है ना, तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा 4, आप जिससे 4 का पूछा तो 4 का भाई विपरीत क्या हो जाएगा 1, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सही कर लें भाई, यहाँ पर भी ऑप्शन सही होगा हमारा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।